Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So जो पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करें, क्योंकि हम वाइंड अप के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं कि कंपनी की वाइंड अप प्रोसेस क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, फिर किस तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया। आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इजी टॉपिक है, एग्जाम में अच्छे से आप इसको कवर अप कर सकते हैं और क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है इस टॉपिक से, तो उस पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे और इससे पहले वाले पार्ट जरूर चेकआउट करेंगे। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay guys, so now in this part we are going to discuss circumstances of winding up of company। किस किस हालात में कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। वाइंड अप क्या होता है समझा, मीनिंग क्या होती है समझा, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स क्या है वो हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे किस किस हालात में आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो कुछ सर्कमस्टांसेस है जो कंपनी एक्ट 2013 ने बताया है जिसके केसेस में कंपनी को बंद करना पड़ सकता है। पहला है इनएबिलिटी टू पे डेट, सेक्शन 271 के तहत अगर कंपनी जो है वो अपने डेट को पूरा नहीं कर पा रही है, पे नहीं कर पा रही, भाई उसने उधार लिया है, पैसा लिया है, अब वो जो अपने जिनसे भी उसने उधार लिया है उनको पे नहीं कर पा रही है, तो इस केस में जो NCLT है वो क्या करता है, कहेगा कि आप जो है वो कंपनी को बंद करिए। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमने टाइप भी पढ़ा था वहां पे भी था कि इस केस में NCLT के पास जो है वो एक मतलब जो ग्राउंड्स होते हैं ना जिसपे NCLT आपको ऑर्डर करता है कि आपने कंपनी को बंद करना है कंपल्सरी वाइंड अप के तहत, तो ये वाला एक केस है कि अगर आपने डेप्ट को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे और NCLT ने ये जांच पड़ताल करके पता लगा भी लिया है, कंफर्म कर भी लिया है कि हाँ आप इनेबल हैं, तो फिर वो आपको ऑर्डर कर सकती है कि आप अपने कंपनी को वाइंड अप करेंगे। तो इस केस में हो सकता है। दूसरा है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड क्या है, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट वुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू डू सो। अगर कंपनी को लगता है कि हाँ ये सही है और इक्विटेबल है ये करना कि हम कंपनी को बंद करवाएं, जैसे कि उसको लग रहा है कि भाई अंदर जो है बहुत झगड़े चल रहे हैं या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ गलत कर रहे हैं, ये लोग उनको राइट्स को छीन रहे हैं, या कोई और कंडीशन जिसमें कंपनी में फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गलत तरीके से कंपनी की चीजें हो रही है, तो इस केस में अगर उसको लग रहा है तो उसके अगर उसको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है और यही होना चाहिए, कंपनी को बंद होना चाहिए, तो उस केस में भी कंपनी वाइंड अप हो गई। फेलियर टू होल्ड स्टेशनरी मीटिंग। स्टेशनरी मीटिंग में वही है कि कंपनी जो है वो मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, ठीक है, वो नहीं कर पा रही है, कंडक्ट ही नहीं कर रही, जो कि साल में एक बार होनी है, वो कंपनी कर ही नहीं रही है। और फेल टू फाइल स्टेशनरी रिपोर्ट, या फिर जो भी रिपोर्ट है ठीक है इस मीटिंग के वो नहीं फाइल कर रही है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तो भी उसको लगेगा, तो भी उसको लग रहा है कि हाँ भाई डिफॉल्ट हो रहा है, और इस केस में भी आपकी कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स को ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंटिन्यूस पीरियड से नहीं फाइल कर रही है, बार बार फेल हो रही है, तो इस केस में भी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। रिडक्शन इन मेंबर, जो भी मेंबर्स है कंपनी के वो गिर गए हैं, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड था कि आप इतने मेंटेन करें, ठीक है, और अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं द कंपनी डज नॉट रेक्टिफाई द डेफिशिएंसी, और ना ही आप उस डेफिशिएंसी उस कमी को ठीक कर पा रहे हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक जो मेंशन है, देन भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, इफ द कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंड अप वॉलंटरी, ये भी हमने पढ़ा था कि कंपनी अपनी इच्छा से वाइंड अप कराना चाह रही है, मान लो उसको लग रहा है कि भाई जो हम जिस पर्पस से हम बने थे वो हो गया पूरा, या हमारा ड्यूरेशन एक्सपायर हो गया, या कोई और रीजन उसको लग रहा है हाँ ये सही समय वाइंड अप कर देना चाहिए, तो भी उसने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दिया शेयर होल्डर्स के थ्रू, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर के थ्रू, तो भी वो क्या होगा, वाइंड अप हो जाएगी कंपनी यहाँ पे। Failure to commence business. If the company failed to commence its business within 1 year of incorporation or suspends its business for whole year, it may be wound up. या कंपनी जो अपना बिजनेस है उसको स्टार्ट नहीं कर पाई, एक साल के अंदर ही अंदर शुरू ही नहीं कर पाई, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बाद, या फिर उसने अपना बिजनेस जो है वो बंद ही रखा पूरे साल, तो फिर उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। By the tribunal order, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है, the tribunal has the authority to order the winding up of company on various ground, including default in compliance with the order of tribunal, conducting the affair of the company in fraudulent manner, engaging in fraudulent activities. ट्रिब्यूनल मतलब जो NCLT है वो भी आपको ऑर्डर कर सकती है कि आप कंपनी को बंद करो, ठीक है। आपको आपने देखा भी था जब इनेबिलिटी है, आप डेट नहीं पूरा कर पा रहे हो, मीटिंग नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो, ठीक है, इस केस में आपको ट्रिब्यूनल भी जो है वो ऑर्डर करती है कि आप अपनी कंपनी को बंद करो, ठीक है। या फिर कंपनी ट्रिब्यूनल को ये लग रहा है कि आप किसी फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, तो भी वो आपको ऑर्डर कर सकती है आप कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो। तो इन सारे केसेस में कंपनी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है।
तो ये आप याद रखेंगे इन कुछ पॉइंट्स को, 8 पॉइंट्स को। सो हमने इसको डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।